दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत है। एसएससी जीडी 23 जनवरी ऑल शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। इस वीडियो में दोस्तों पूरे दिन का पेपर एनालिसिस करने वाले हैं, पूरा पैटर्न समझेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कहां से पूछे जा रहे हैं वो भी देखेंगे। और दोस्तों क्या बदलाव देखने को मिल रहा है उसके बारे में भी बातचीत करने वाले हैं। और जिनका आगे आने वाले दिनों में दोस्तों एग्ज़ाम है वो कैसे तैयारी करें उसके बारे में मैं इस वीडियो के एंड में बताने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सांसद बनने की आयु क्या है, या फिर आपसे ये भी शायद पूछा जा सकता है कि लोकसभा या राज्यसभा में दोस्तों न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर बात की जाए लोकसभा में दोस्तों 25 वर्ष हो जाएगी, यानी कि संसद बनने की आयु 25 वर्ष हो जाएगी। और अगर आपसे पर्टिकुलरली दोस्तों मेंशन करके पूछा जाए कि राज्यसभा के लिए मिनिमम एज क्या होती है तो 30 ईयर आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो वो भी आपको याद रखना है। क्या पता नेक्स्ट किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति का विवरण किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो देखिए राष्ट्रपति जी के बारे में दोस्तों अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक बताया गया है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक बच्चे ने बताया कि महाअभियोग किस अनुच्छेद में आता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो दोस्तों अनुच्छेद 61 में आता है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है। तो ये कथक नृत्य से संबंधित है। और देखिए मैंने दोस्तों जो वीडियो आपको प्रोवाइड कराया था अभी 2-3 दिन पहले ही, तो उसमें मैंने इस प्रकार के सारे क्वेश्चन कवर कराए थे, नृत्य और उनसे संबंधित कलाकार। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसको देख लेना, क्योंकि हर एक आगे आने वाली शिफ्ट में भी दोस्तों वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। बाकी तो मैं सभी वीडियो पर हर एक टॉपिक पर दोस्तों वीडियो बना चुका हूं, और उन सभी वीडियो की एक प्लेलिस्ट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया है। अगर आप लोगों को पढ़ना है तो वहां से जाके पढ़ सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है कि मकर संक्रांति को सिंधी भाषा में क्या बोला जाता है। तो ये बोला जाता है दोस्तों तिरमुरी। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा गया, याद रखना है। संविधान में दोस्तों उदारवादी यानी कि लिबरलाइजेशन शब्द है, तो बिल्कुल है दोस्तों, है या नहीं इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, तो हाँ है, ये आपका आंसर हो जाता। 2022 में गृह सचिव कौन है दोस्तों, अजय कुमार भल्ला, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए जितनी भी नई नियुक्तियां हैं यानी कि वर्तमान में कौन क्या है उनसे संबंधित क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, देख के जाइएगा, पढ़ के जाइएगा। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन भी आपकी 4th शिफ्ट में पूछा गया था आज। और देखिए 6000 के क्वेश्चन आंसर्स की जो हमारी पीडीएफ है दोस्तों, इस पर अभी ऑफर चल रहा है, और ये अब मैंने 150 से घटा के दोस्तों 100 रुपीज़ की पीडीएफ कर दी है। अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करते हैं तो स्टैटिक जीके की एक पीडीएफ और आपको फ्री मिल जाएगी, यानी कि 100 रुपीज़ में 7000 क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। और ये दोस्तों मास्टर पीडीएफ है, केवल एसएससी जीडी के लिए नहीं, ये एसएससी का कोई भी एग्जाम है, आपका एमटीएस है, सीएचएसएल है, सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई आपका टीचिंग का एग्जाम है, बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं अभी, तो आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट व्हाट्सएप नंबर से, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इस पीडीएफ का। इस पीडीएफ में सभी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कवर किया है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आगे आने वाली सभी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन था कि मलिया रेचना बुक कितने साल पहले लिखी गई थी। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल सही दोस्तों, 940 सी, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था कि सीडोट परियोजना कब शुरू हुई थी। तो सीडोट परियोजना जो है दोस्तों ये हुई थी अगस्त 1984 में शुरू। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा। स्वर्ण का पर्यायवाची पूछा गया, तो स्वर्ण का पर्यायवाची को दोस्तों क्या हो जाएगा, कंचन, कनक, हेम, कुंदन। तो ये आपको याद रखना है। ये था दोस्तों, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा है, अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य दोस्तों, है ना। तो इस प्रकार से पूछा गया था, तो शेर और मयूर नृत्य हो जाएगा यहाँ का अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य। तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, सिग्मो फेस्टिवल किस राज्य का है। तो देखिए गोवा का है दोस्तों सिग्मो फेस्टिवल, और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए देखने वाली बात यह है दोस्तों, अभी तक कोई खास पैटर्न चेंज नहीं देखने को मिला है। हाँ, आज एक चीज़ में चेंज देखने को मिला है दोस्तों कि आज राज्यपाल और मुख्यमंत्री से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, शायद एक आधी शिफ्ट में पूछा गया हो, बट आज सुनने को नहीं मिला है।
एक तो ये चेंज देखने को मिला है, साथ ही साथ आज जलप्रपात से एक दो क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो एक नया टॉपिक दोस्तों जलप्रपात, जिस पर मैं अभी आपको एक दो दिन में ही वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करें कि सर इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए वैसे तो मैं सभी टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूँ, पर फिर भी अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करें। दोस्तों एक क्वेश्चन था कि उत्तर भारत में खरीफ की फसल को दक्षिण भारत में क्या कहते हैं, तो रबी की फसल। एक बच्चे ने बताया कि इस प्रकार का क्वेश्चन था, यह आपको याद रखना है। बिहार की विधानसभा से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, अनुच्छेद 19 भी पूछा गया था। अनुच्छेद तो देखिए हर एक परीक्षा में, हर एक शिफ्ट में पूछे ही जाते हैं, तो इस पर तो दोस्तों कई वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, देख लेना, एग्जाम में देख कर जाना, बहुत हेल्प मिलने वाली है। स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों देता है अनुच्छेद 19 हमें। चलिए अगला क्वेश्चन है गोवा का फेस्टिवल। तो एक बच्चे ने बताया कि गोवा का फेस्टिवल दोस्तों पूछा गया था, और उसमें साओ जाओ महोत्सव कुछ इस प्रकार से दोस्तों ऑप्शन में दिया गया था। तो शायद दो शिफ्ट में पूछा गया हो गोवा का फेस्टिवल, और दोनों में ऑप्शंस अलग अलग हो सकते हैं। इस प्रकार से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 2022 में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? एकनाथ शिंदे। ये क्वेश्चन पूरे दिन में आज देखने को मिला है ना। आज चारों शिफ्ट में दोस्तों एक क्वेश्चन देखने को मिला है मुख्यमंत्री से, अदरवाइज हर एक शिफ्ट में राज्यपाल मुख्यमंत्री 4-5 क्वेश्चन मिलते थे पूरे दिन में, आज एक क्वेश्चन मिला है। अनुच्छेद 12 दोस्तों राज्य की परिभाषा हो जाएगा राइट आंसर। किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया और मैंने कवर भी कराया था। जो संभावित प्रश्न की वीडियो है ना, जो बच्चे उनको देख रहे हैं दोस्तों, उसमें ये क्वेश्चन मैंने कवर करा दिया था पहले ही। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा मेडल जीता? तो सिल्वर मेडल जीता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। कौन सी फसल दोस्तों रबी और खरीफ दोनों में आती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। जल का पर्यायवाची पूछ लेगा दोस्तों, वारी, पानी, नीर, सलील, इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, जल के पर्यायवाची। ठीक है, और आपको हमारी मेहनत ये पसंद आती है दोस्तों, लाइक थोड़ा सा आप कर दिया करें और अपने उन दोस्तों के साथ में शेयर कर दिया करें जिनका भी एग्जाम है, या भाई बहन जिनका भी एग्जाम है दोस्तों आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि हम आपके लिए दोस्तों बहुत ही शॉर्ट वीडियो में क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, और यही दोस्तों ओनली टॉप स्टडी की खासियत है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक दोस्तों पहुँचाने की कोशिश करिए। 2022 में दोस्तों महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? एकनाथ शिंदे, ये तो मैंने करा ही दिया है। पत्थर की लकीर मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? पत्थर की लकीर मुहावरे का अर्थ है पक्की बात होना, ठीक है ना, पक्की बात होना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। सबसे बड़ा लिखित संविधान, देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा है दोस्तों भारत का, और ये मैंने कई बार कवर कराया है भारत का दोस्तों। जब भी मैं कवर कराया हूँ ना इस क्वेश्चन को, तो मैंने इसके साथ में 2-3 क्वेश्चन और आपको कवर कराए। एक तो सबसे बड़ा लिखित संविधान दोस्तों भारत का, सबसे पुराना संविधान किस देश का है? वो अमेरिका का है, ठीक है ना, ये भी मैंने साथ ही साथ उसमें आपको कराया है। गुरु का विलोम दोस्तों क्या हो जाएगा? शिष्य, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निर्धन का विलोम धनी हो जाएगा, बहुत इजी। राज्य की कार्यकारी शक्तियों को किस अनुच्छेद में समित किया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 155 में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। बिहार के गोपालगंज से विधायक कौन चुने गए हैं? जो वो बिहार वाला क्वेश्चन था ना, मैंने अभी आपको कवर कराया था, वो ये था दोस्तों। उस टाइम पे बच्चे ने नहीं बता पाया था, तो दूसरे बच्चे से बात करी तो उसने बताया कि बिहार के गोपालगंज से विधायक कौन चुने गए हैं, तो कुसुम देवी दोस्तों हो जाएगा। देखिए ये वैसे लोकल का क्वेश्चन हो गया, ज़्यादातर बच्चे इसको छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये लोकल के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ रहे हैं। अभी दोस्तों लखनऊ का भी कुछ इस प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस जो लोकल वाले होते हैं उनको छोड़ दिया करें, क्योंकि भाई नेगेटिव मार्किंग भी है ना, ऐसे थोड़ी कि तुक्के मार के आप आ जाएंगे फिर उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग में सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कट जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में किस स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है दोस्तों, पहले स्थान पर आपका आता है चाइना। अगला क्वेश्चन आता है, अनुच्छेद 279A किससे संबंधित है दोस्तों? माल और सेवा का परिषद से संबंधित है, ये आपका अनुच्छेद 279A। पहला जूट कारखाना, जूट नहीं होगा यहाँ पे, जूट होगा, जूट। तो पहला जूट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था दोस्तों? तो इस प्रकार से यार छोटी मोटी मिस्टेक होती है, क्योंकि फटाफट बना के लेके आते क्वेश्चंस को, तो उसको इग्नोर कर दिया करें। तो पहला जूट कारखाना दोस्तों कहाँ खोला गया था? तो ये कोलकाता के पास हुगली नदी पर दोस्तों खोला गया था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन था कि 83वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ हुआ है? तो 83वां जो राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप है दोस्तों, ये मेघालय में हुआ है, ये आपको याद रखना है। दिल्ली में उद्यमिता सेल और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किसने किया दोस्तों? श्री अश्वनी वैष्णव, ये आपको याद रखना है।
सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन है दोस्तों? माधवी पुरी बुच, ये आपको याद रखना है, सेबी की पहली महिला प्रमुख। तो ये आपको जरूर याद रखना है दोस्तों, क्योंकि जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं, और देखिए जहां पर पहला वर्ड आ जाता है दोस्तों, वो तो वैसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन था कि भरतनाट्यम का जनक किसे माना जाता है? तो भरत मुनि को दोस्तों माना जाता है भरतनाट्यम का जनक, ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन था कि अर्जुन का पर्यायवाची, तो अर्जुन का पर्यायवाची दोस्तों क्या हो जाएगा? धनज, पार्थ, गुडाकेश, ये इस प्रकार से आंसर बन जाते हैं। सोने का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो ये भी आपसे पूछा गया था दोस्तों, सोने का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो जो नहीं होगा उसको ऑप्शन में देख करके आप आंसर लगा सकते थे। राष्ट्रीय आय कैसे निकाली जाती है? तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, तो एक्चुअल में उसमें आपको ऑप्शंस दिए होंगे, है ना, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को करते हैं। बाकी मैं आपको बता देता हूं कि राष्ट्रीय आय कैसे निकाली जाती है, क्योंकि इकोनॉमिक्स से लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय आय निकाली जाती है दोस्तों किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मूल्य की योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो इसको आपको याद रखना है, यानी कि इसको कहते हैं दोस्तों नेशनल इनकम। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन था कि विधवा पुनर्विवाह की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ईश्वर चंद विद्यासागर दोस्तों, ये आपको याद रखना है। लोकसभा का स्पीकर कौन है? ओम बिरला। ये तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मतलब इजी क्वेश्चन है यार बहुत ज्यादा। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में दोस्तों उद्योग या फिर भारी उद्योग को बढ़ावा दिया गया था? दोस्तों भारी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, जिसका जो कार्यकाल है दोस्तों वो 1956 से लेकर के 1961 तक है। तो ये आपको याद रखना है। बेंगलुरु में दोस्तों टेक समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया था दोस्तों, ये भी आपको नोट कर लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं, जो ये पीडीएफ आप देख रहे हैं ना, ये पीडीएफ मैं आपको कल सुबह मॉर्निंग में ओनली टॉप स्टडी के टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देने वाला हूं। और अभी तक की सभी शिफ्ट की जो पीडीएफ है दोस्तों, ये भी आपको वहां पर मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इन सभी पीडीएफ को फ्री में वहां से लेकर के आराम से बैठ करके एनालाइज कर सकते हैं और फटाफट देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, फिर उसी हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों, एक क्या पंचवर्षीय योजना से संबंधित तो हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस पंचवर्षीय योजना में दोस्तों उद्योग को बढ़ावा दिया गया था? तो ये आपका हो जाएगा ना, ये तो आपका गलत हो गया भाई, ठीक है, ये हमारा मिस प्रिंटिंग है। ये हो चुका है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कौन कराता है? तो निर्वाचन आयोग ही कराता है। 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य दोस्तों मिजोरम है, ये पूछा गया था। फीफा का मुख्यालय कहां पर है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। देखिए फीफा से संबंधित भी क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिल ही जाता है, या तो कुछ ना कुछ दोस्तों फीफा से संबंधित पूछ लिया जाएगा, यानी कि खेल खिलाड़ी इनसे संबंधित, या फिर उसका दोस्तों स्थापना, या फिर आपका मुख्यालय, बहुत सारी चीजें हैं जो पूछ ली जाती है। दूसरों का भला चाहने वाला दोस्तों हितैषी हो जाएगा दोस्तों, या परोपकारी हो जाएगा, इस प्रकार से आपका आंसर बन जाता। बिजली की तरह चमकने वाला शब्द दोस्तों ये आपसे पूछा गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? तो सिक्किम की है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। बेंगलुरु में दोस्तों भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने, ये आपको याद रखना है। पंचवर्षीय योजना से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, कमल का पर्यायवाची दोस्तों अंबुज हो जाएगा, ये पूछा गया था। एक क्वेश्चन था कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? डेयरी विकास कार्यक्रम, जैसे दूध और दूध से बनने वाले दोस्तों प्रोडक्ट से संबंधित था, ठीक है ना। और इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों व्हाइट रिवॉल्यूशन की, वो 1970 में हुई थी। डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में हुई थी, ये भी नोट कर लेना, क्योंकि कल की शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। मैं आपको इसीलिए कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता देता हूं जो एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। किरण का पर्यायवाची दोस्तों ज्योति, प्रभा, रश्मि, ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए दोस्तों एक शब्द पूछ लिया, तो अजय हो जाएगा उसका राइट आंसर। बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? देखिए ये वाले जो क्वेश्चन है दोस्तों, किसका संबंध किस नृत्य से, ये हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो कथक दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी की नृत्यंगना के गुरु कौन थे? तो इस प्रकार से क्वेश्चन था, ये आपको देख के जाना है भाई। अगला क्वेश्चन है, स्किल इंडिया योजना कब शुरू हुई थी? तो 15 जुलाई 2015 में दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि दोस्तों अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअल में पूछा गया था और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था।
कार्बन का परमाणु संख्या दोस्तों 6 हो जाएगा। साइंस का एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है मुश्किल से, और वो भी दोस्तों ज़्यादातर परमाणु संख्या इस प्रकार के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पैटर्न में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला है अभी तक का। केरल का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछ लिया गया दोस्तों। तो केरल का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है दोस्तों वो है आपका अथिरा पिल्ली झरना। तो ये आपको याद रखना है। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रतिकूल कार्य करना। ये आपसे पूछा गया था। दीपा कर्माकर ने किस वर्ष में ओलंपिक में पदक जीता? 2018 में दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। एक क्वेश्चन था शोभना नारायण किससे संबंधित है? तो कथक नृत्य से दोस्तों संबंधित हो जाएगी शोभना नारायण। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा गया था। देखिए रीजनिंग की अगर मैं बात करूं दोस्तों बहुत ईजी है ना, कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के। और मैथ्स की थोड़ी बात करूं तो दोस्तों टाइम टेकिंग है, मतलब इजी है, सोल्व होने वाली मैथ है, बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। जिन्होंने थोड़ी सी भी ज़्यादा सी प्रैक्टिस कर रखी होगी तो वो आराम से कर लेंगे। जिनकी प्रैक्टिस कम होगी तो वो टाइम ज़्यादा लगाएंगे दोस्तों। और टाइम का तो सारा खेल ही हो रखा है, क्योंकि 60 मिनट मिली है और 60 मिनट में आप क्या ही करेंगे वो आप आराम से मैनेज करके जाके ही एग्जाम देने जाइएगा। देखिए अभी भी एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जितने प्रैक्टिस सेट मैं दे रहा हूँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। यूट्यूब पर सुबह के टाइम पे एक प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ, और उसके बाद दोस्तों पूरे दिन में जो एनालिसिस दे रहा हूँ, उसके बाद में दोस्तों जो टॉपिक वाइज वीडियोस दे रहा हूँ, अगर आप वो सारी भी देख के चले जाए ना तो जीके की गारंटी लेता हूँ मैं खुद से। और बिल्कुल ये नहीं कहता हूँ कि भाई 20 में से 20 आएंगे, वैसे तो अगर आप सारे पढ़ लिए तो यार 20 में से 20 आ ही जाएंगे, क्योंकि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, अगर अभी भी आप लोगों ने दोस्तों जो 20 टॉपिक की मैंने वीडियो बनाई है ना, उसकी प्लेलिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, अगर आप लोग ये भी देख के चले जाते हैं तो इसमें से दोस्तों 12 से 15 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आप करके आ सकते हैं, क्योंकि मैंने वो 20 टॉपिक दोस्तों इस पूरी प्लेलिस्ट में कवर कराए हैं जिनसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एक भी क्वेश्चन बाहर ही नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ में आपको बोल रहा हूं, और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप इस दोस्तों जो पीडीएफ है हमारी 6000 वाले क्वेश्चन आंसर वाली मास्टर पीडीएफ, इसको भी परचेज करके रख लीजिए, क्योंकि अभी ये ऑफर चल रहा है 100 रुपीज़ में, और ये ऑफर दोस्तों बहुत ही लिमिटेड समय के लिए है, तो बाद में मिले ना मिले, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको भी ले लीजिए। और इसको लेने के बाद में आगे जो भी आपका एग्जाम आएगा उसमें भी ये पीडीएफ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इस पीडीएफ में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, कंप्यूटर और स्टैटिक जीके सब कुछ मिल जाएगा। आप हमारी वेबसाइट या व्हाट्सअप नंबर से ले सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस आप लोग ना कर सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना।